वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 58 वापस एक बार पढ़ते हैं। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारं न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि। यदि चित्त मुझ में नहीं लगाया, यदि चित्त मुझ में लगाया तो मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो फिर तेरा पतन हो जाएगा। दो बातें हैं, एक तो चित्त मुझ में लगा तर जाएगा, अहंकार के कारण चित्त नहीं लगाता है तो तेरा पतन हो जाएगा। लेकिन यहां जो तू सारे विघ्नों से तर जाएगा वो मेरी कृपा से। तो ये दो चार बातें हमें, पहले तो चित्त उसमें लगाना है, यानी कि अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वो ही है, क्योंकि वो ही हमारा उद्देश्य है। कैसे मालूम ये हमारा उद्देश्य है? क्योंकि उसी की उपलब्धि न होने के कारण मनुष्य परेशान रहता है। वो चाहता है मेरी खुशियां अपार हो, दुख कभी नहीं आए। क्यों चाहता है? क्योंकि उसका जो आत्म स्वरूप है, उसका स्वभाव है, आत्म स्वरूप में सुख दुख लागू नहीं होते। हम छोटी सी बात, एक कोई काम करना है, प्रोजेक्ट करना है, चलो एक मकान खरीदना है या इंटीरियर करना है, तो सारा ध्यान वहीं हमारा रहता है। आज ये शॉप में जाना है, कल वो मार्केट में जाना है, ये इंटीरियर से ये मीटिंग करनी है, कलर कॉम्बिनेशन, दिन रात वही विचार चलता है। तो चित्त हमारा कहाँ है? भाई घर को कैसे फर्निश किया जाए अच्छे से अच्छा, लोग आए हमारी तारीफ करें, हमको लाइक्स मिलें। ये हो गया एक्सट्रोवर्टेड, ये हम जानते हैं। जो इंट्रोवर्जन है, जो हम जानते तो हैं पर उसको स्वीकार नहीं करते अहंकार के कारण, वो है सत्य, जो कि हमारा मूलभूत स्वभाव है। उसको ही हम नकार देते हैं। तो वो कहते हैं उसको तुम पहले स्वीकार करो, उसको ध्येय करके अपने सामने रखो। इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनका कार्य जो भी हो संसार में, जो भी करें, अल्टीमेटली उसी ध्येय की ओर उन्हें ले जाना है। तो ये ध्यान में सदा रहे। आप ऑफिस जा रहे हो, ध्यान में रहे क्या उद्देश्य है हमारा, क्यों मैं ऑफिस जा रहा हूं। उपजीविका का साधन है, कर लेते हैं, परंतु मेरा गोल ये नहीं है, मेरा गोल वो है। तो मुझ में चित्त लगाया तो तर गया, अहंकार किया तो पतन हो गया। अब पतन क्या है? पतन ये है कि इंसान सुख दुखों के चक्कर से गुजरते रहता है। मोह के कारण उसे पता ही नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो फिर कहीं सुनी बातों पे विश्वास करता है। कोई कहता है तू रोज मंदिर जाया कर, वो रोज मंदिर जाता है।
कोई कहता है अरे ये मंदिर बिंदिर कुछ नहीं, घर में हवन किया कर, वो हवन करता है। कोई करता है भजन कर, कोई कहता है मेरे पास आ। कुछ जब जो जैसे बताएगा वैसे वो हवा में जैसे बहते हैं वैसे हवा में बहता है इंसान। इसी को पतन कहते हैं। भाई क्या किया है आपने पहले, ये 6 महीने मेरे गुजर गए, ये 6 महीने में मेरी उपलब्धि क्या है, बैठ के एक बार एनालिसिस करिए, पता चलेगा कुछ भी उपलब्धि नहीं हुई है। हमने जस्ट टाइम किल किया है। टाइम किल करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। एक बार ध्येय प्राप्ति हो गया तो फिर तो जो किया वो भी सही है, जो नहीं किया वो भी सही है। पर जब तक उस ध्येय तक हम नहीं पहुंचते, हम पतन में ही जाते हैं। रोज गिरता है इंसान, रोज गिरता है। एक जमाना था आज से 50 साल पहले, कितनी सात्विकता थी। आज के दिन पे सिर्फ लोगों को पैसा चाहिए, कंपटीशन, रेसिंग, उससे आगे मैं कैसे बढ़ूं। दूसरा कोई थोड़ा आगे बढ़ता है, इनको जलन होती है, अब दिखा तो सकते नहीं। ये पतन है। मोह के कारण इंसान गलत बातों को स्वीकार कर लेता है। गैम्बलिंग, स्पेक्यूलेशन है। आपको कोई एंड रिजल्ट का अता पता नहीं है, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। पतन यानी कि लोगों को लगता है मर जाएंगे, चलो छूट जाएंगे। अरे इतना आसान नहीं है, तुम छूटोगे नहीं। अपने कर्मों का जब तक हिसाब चुकता होता नहीं है, हम छूटेंगे नहीं, चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 25 जन्म लगे। परंतु तर जाएगा का क्या मतलब है? विघ्न आए, नो प्रॉब्लम, विघ्न रहने दीजिए, उनको अपनी जगह रहने दीजिए। पहले ज़माने में ये नावें, बोट्स वगैरह नहीं होती थी, क्रूज नहीं होता था, परंतु लोग गांव में रहते थे, क्योंकि इकट्ठा इंसान, मनुष्य को तो इकट्ठा रहना ही पड़ता है, वो तो उसका स्वभाव है। परंतु उपजीविका के लिए नदी पार करके जंगल में जाते थे, फिर वहाँ से कुछ शहद लेके आएंगे, कुछ फल लेके आएंगे, कुछ फूल लेके आएंगे, कुछ पौधे लेके आएंगे, कोई प्राणी मार के लेके आएंगे। परंतु रोज के व्यवहार के लिए उनको नदी पार करनी पड़ती थी। अब नदी में देखो बाढ़ आ गई, हेवी करंट है, बह जाओगे। नदी में मगरमच्छ है, पता नहीं आपने कूद लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, हो सकता है। नदी में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं जो कि आंखों से नहीं दिखती, पर आदमी फंस सकता है उसमें। तो नदी पार करने के लिए कितने विघ्न हैं, परंतु वो कह रहे हैं ये मेरी बोट में आ जाओ, ये मेरा आविष्कार है, बैठ जाओ, नदी पार हो जाओगे। पर अहंकार के कारण ये हम ऐसे चीज में हम विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास ही नहीं है। हम तो खुद तैर के जाएंगे, उस पर हमारा विश्वास, क्योंकि बोट कभी देखी ही नहीं। यह ज्ञान एक बोट है जो कि यहाँ भारत में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, बंद है, बैन है उसके ऊपर। घरों में नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि माँ बाप ने नहीं पढ़ा है। समाज में कोई जवाबदारी नहीं लेता है पढ़ाने की, क्योंकि सब लोगों को तो माल चाहिए, और ज्ञान देने से कोई 1 रुपया दक्षिणा नहीं देगा। हाँ, आप मनोरंजन करो, लोग पैसे फेंक के चले जाएंगे। आप उनसे चीटिंग करो, भगवान के नाम पे गलत सलत उनको धमकियां दो, नरक में जाओगे, उबलते तेल में आपको डाल दिया जाएगा। डर के मारे इंसान न जाने क्या क्या कर बैठता है। उसको देना है 50 रुपया दक्षिणा, दे के आएगा 500, डर के मारे। तो ये जो विघ्न है, इनको रहने दीजिए अपनी जगह पे। वो मगरमच्छ पानी में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे?
जैसे ही वैसे ही ये विघ्न इस संसार में नहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे? इस गीता की नाव में बैठ जाइए, आपको और कुछ नहीं करना, इसका सहारा लेना, इसको छोड़ना नहीं है। मेरी कृपा से तर जाओगे। अब उनकी कृपा किस पे होगी? क्या वो बायस्ड है? नहीं नहीं, सिर्फ मैं भक्तों पे ही कृपा करूंगा, बाकी लोगों पे नहीं करूंगा। अरे हम उसी से आए हैं, उसकी कृपा हम पे कैसे नहीं होगी? 2-4 बच्चे हैं, माँ बाप की कृपा बच्चों पे कैसे नहीं होगी? क्या ये मुमकिन है? क्या कोई माँ बाप विघ्नों में बच्चों को ढकेलते हैं? उनकी कृपा है। हमने क्या कर दिया है, अपने कमरे में बैठ गए, पर्दे लगा दिए, कहीं एक सुराख नहीं छोड़ा और अंधकार हो गया। अब अंधेरे से हमको डर लगने लगा, तो फोन करके पूछते हैं मुझे अंधेरे से डर लग रहा है, क्या करूं? तो कोई कहता है ऐसे कर, मेरे पास ये है, ऑनलाइन मिलता है सूर्य देव की मूर्ति, मैं तुझे भेजता हूं, उसकी पूजा कर, उसके लिए फूल हार मंगा। फिर वो दूसरे से फूल हार मंगाता है, तीसरे से अगरबत्तियां मंगाता है, माथा टेकता है 10 बार, सर ढांकता है, सूर्य देव की पूजा करता है, हे भगवान मुझे रोशनी दे दो, मुझे रोशनी दे दो, मैं अंधकार से तंग हो गया हूं। तो भगवान आपको रोशनी देंगे? आप पर्दे तो खोलिए, रोशनी तो है, आपने उसको नकार दिया है। अरे अच्छा है क्या, तो ये भगवान किसी काम के नहीं है, इनको फेंक दें, विसर्जन कर दें इनका? जी नहीं, आप पहले पर्दे खोलिए, फिर इनके चरणों में जाइए, माथा टेकिए, फल पुष्प जो भी आपसे बनता है अर्पित कीजिए। किस लिए? धन्यवाद, आपकी कृपा हो गई। यह प्रकाश जरूरी नहीं था, आपने पर्दे बंद किए तो प्रकाश नहीं आएगा, आपने पर्दे खोल दिए तो जरूरी नहीं था प्रकाश आए, परंतु आया, आपने दर्शन किया तो धन्यवाद कर दिए कि आपकी कृपा से हमें रोशनी प्राप्ति हुई है। ऐसे ही हम पर उसकी कृपा सदा है, परंतु राग द्वेष, काम क्रोध, सुख दुख, ऊंच नीच, काला गोरा, अमीर गरीब, इसकी हमने दीवारें खड़ी कर दी है। उसकी कृपा है, लेकिन हमने उसमें एक दीवार खड़ी कर दी है, उसकी वजह से कृपा हम पर नहीं हो रही। कृपा उसकी है, जैसे प्रकाश है। हमने अपने आप में पर्दे बना दिए हैं और उन प्रकाश को हमने रोक दिया है। अब रो रहे हैं, अंधकार है, दुख है, दुख है, क्या करें? तो भगवान की शरण में इसलिए नहीं जाना है पार्शियलिटी करो, मेरे दुख ले जाओ दूसरे को दे दो, या मैं कुछ नहीं करूंगा पर मेरे दुख हर लो। अरे भाई, कर्म तुमने किए हैं तो फल भी तुम्हें ही भोगना है। अब तुमने ये जो दीवारें बना के रखी है, मैं और मेरा, इसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं। आप एक काम उसका किसी का अच्छा करिए, बोलेंगे हाँ थैंक यू, दूसरी बार उसके लिए कुछ करिए और बार बोलेंगे थैंक यू, तीसरी बार अच्छा काम करिए, वो थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, और चौथी बार मत करिए, वो बोलेंगे देखो कितना नालायक इंसान है, मुझे जरूरत थी आया तक नहीं।
अरे 3 बार तुझे मदद करके गया, उस तब तूने कुछ रिएक्शन दिया उसको? तूने उसको कितनी बार मदद की है? इंसान लेना जानता है। अच्छा नहीं दो तो गुस्सा करता है, नाराज होता है, और दो तो आपको देखेगा भी नहीं। अब आप दोष किसको देंगे? आपके जीवन में दुख है तो दोष किसको देंगे? उसकी कृपा सदा हमारे ऊपर है, जैसे सूरज की रोशनी सदा हमारे साथ है। आपको पता नहीं, ये जो टेम्परेचर में अगर थोड़ा भी परिवर्तन हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, परंतु इसको मेंटेन किया जाता है। आप अपने बॉडी का टेम्परेचर नापिए, अपने बॉडी का नहीं, दूसरे की बॉडी का भी टेम्परेचर नापिए, रोज नापिए। और जब बुखार हो गया तब भी नापिए, कितना फर्क पड़ा, टेम्परेचर में कितना वेरिएशन आया, और आप कितने परेशान हो। तो कृपा है तब तो आपका टेम्परेचर मेंटेन है। कृपा नहीं होती तो आपका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता? ठंड है, शरीर ठंडा हो गया, गर्मी है, शरीर गर्म हो गया। नहीं, उनकी कृपा है, उनकी कृपा हर फील्ड में है। ये इंद्रियों को चलाते हैं, ये कृपा नहीं है? आँख से मुझे दिखाई देता है, कान से मुझे सुनाई देता है, ये कृपा नहीं है? परंतु अहंकार वश इंसान उसकी कीमत जानता नहीं है। वो बोलता है ये तो मेरा बर्थ राइट है, ये तो उसने देना ही देना है, बाकी मैं देख लूँगा। देख, भगवान भी कहते हैं देख ले क्या रिजल्ट हुआ, सबको पता है। 59 यदहंकारमाश्रित्य न योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। मुझ पहले क्या कहा था? मुझ में चित्त लगाकर। अब कहते हैं अहंकार का आश्रय लेकर। अहंकार का आश्रय किसको कह रहे हैं? अर्जुन को। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण। कि अहंकार का आश्रय लेके जो तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी चलेगी, तो ये तेरा निश्चय जो है ना, ये झूठा है, ये मिथ्या है। क्योंकि क्षात्र प्रकृति, जो प्रकृति है, तेरी प्रकृति क्षात्र है, तो क्षत्रिय है, वो तुझे युद्ध में लगा देगी। अर्जुन ने कहा था भगवान मैं तेरी शरण में आ गया हूं। अब जब मैं तेरी शरण में आ गया हूं तो जैसा वो कहेंगे वैसे करना है ना। कहने को कहता है मैं तेरी शरण में आ गया हूं, लेकिन कहता है युद्ध नहीं करूंगा मैं। भगवान कहते हैं युद्ध कर, उठ अर्जुन युद्ध कर। कहते हैं मैं तेरी शरण में आ गया हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान मैं तेरी शरण में आऊंगा, लेकिन करूंगा मैं मनमानी। भगवान मैं तेरी शरण में आ गया हूं, या आप इसकी डॉक्टर के पास जाओ, मैं तेरी शरण में आ गया हूं डॉक्टर, फीस भी दूंगा, तू जैसे कहेगा वैसे मैं करूंगा। तो डॉक्टर कहते हैं ये जो तू रोज ड्रिंक लेता है इसको छोड़ दे, वो मैं नहीं करूंगा। तो फिर तू कैसे शरण में आया? जब तूने अपने अहंकार का त्याग किया ही नहीं है तो तू कैसे कहता है कि मैं तेरी शरण में आ गया हूं? देखिए, एक इंसान ऑटोक्रेटिक होता है, उसका अहंकार चरम सीमा पर रहता है। अब देखिए वर्ल्ड में आज क्या हो रहा है, बस अहंकार के आधार पर निर्णय लिए जा रहे हैं। मैं जैसा कहता हूं वो डील होना चाहिए, नहीं करोगे टैरिफ। तो ये तो अहंकार हम समझते हैं, इसमें कोई बहुत अक्ल वाली बात नहीं है।
परंतु रोज इंसान दरबार में जाता है, रोज माथा टेकता है, रोज फूल चढ़ाता है, रोज दक्षिणा देता है, परंतु शास्त्र का वचन अपने जीवन में नहीं उतारता। अरे मेरे गुरु तो कितने महान हैं, कितने महान हैं, उनको हमारी इतनी चिंता है कि पूछो मत, मैं तो रोज उनके चरणों में जाके माथा टेकता हूँ। अच्छा, क्या आपको क्या सलाह देते हैं गुरु? गुरु कहते हैं सुबह जल्दी उठो, 1 घंटा जल्दी उठो, गीता का सहारा लो, 1-2 श्लोक पढ़ो। तो क्या आप करते हो? अरे वो नहीं होता हमसे। तो फिर तुम क्या दावा करते हो कि मेरे गुरु सबसे महान है? मेरे गुरु कहते हैं रोज सुबह उठ के योगा किया करो, तो तुमने किया? ये वो मेरे से नहीं होता है। तो फिर तुम कैसे कहते हो मेरे गुरु मेरी बहुत केयर करते हैं? ये सूक्ष्म अहंकार है। दिखावे के लिए गुरु है, सदगुरु है, ग्रंथ है, दिखावे के लिए सब है। जैसे अर्जुन कहता है, अब आप अर्जुन जब कहता है मैं तेरी शरण में हूँ प्रभु, जो चाहोगे मैं करूँगा, तुम जो अर्जुन अभी 18वें अध्याय में कहेगा करिष्ये वचनम तव, अभी कहेगा, परंतु जब दूसरे अध्याय में उसको नया नया वैराग्य प्राप्त हो गया था, तब वो शरण में तो गया पर कहता है युद्ध में नहीं करूँगा। तो भगवान इसको अहंकार कहते हैं। ये सूक्ष्म अहंकार महत्वपूर्ण है। ये जो बड़ा अहंकार है ना, जैसे अमेरिका का है, ये आपका तो विनाश हो चुका है। अब विनाश होने की क्या जरूरत है? विनाश तो हो चुका है, वो व्यक्ति रहा ही नहीं। परंतु तुम तो भगवान के शरण में हो, फिर काहे का अहंकार, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आप अर्जुन, चलो तू जाना चाहता है, भागना चल जा जा जा, भगवान कहेंगे जा, और पीछे से दुर्योधन ने एक बाण चला दिया, अर्जुन के पीठ में लग गया, तो अर्जुन क्या करेगा? धन्यवाद कहेगा दुर्योधन को? अरे वो क्षत्रिय है। जब पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास मिला, तो पहले दिन उन्होंने कौन सा काम किया? पहले ही दिन उन्होंने अपने शस्त्र छुपा के रख दिए ताकि ये शत्रु के हाथ में न लगे। देखिए, पहले ही दिन उन्होंने ये गांठ बांध ली कि हमें इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अब 12 साल ये आग सुलगती रही। जब पांडव यात्रा पे चले, बाकी 4 पांडव, तो अर्जुन गया इंद्रलोक में। किस लिए? शस्त्र लाने के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय है। अब कहता है गुरु खड़े हैं मेरे, गुरु पे मैं कैसे बाण चलाऊं? पितामह खड़े हैं मेरे, पितामह पे कैसे बाण चलाऊं? मेरे भाई है, मेरे साले है, मेरे ससुर है, कैसे बाण चलाऊं? मैं युद्ध नहीं करूंगा। जिस युद्ध की तुझे इंतजार था 13 साल, आज वो मौका तेरे सामने है। अच्छा, ये युद्ध किस लिए है? कोई स्वार्थ के लिए है? नहीं, ये अधर्म को मिटाने का युद्ध है, धर्म की स्थापना करने वाला युद्ध है। ऐसा युद्ध नसीब वालों को ही मिलता है। पर अर्जुन कहता है मैं नहीं करूंगा। हमारा कर्तव्य क्या है? हम किस वर्ण में हैं, किस आश्रम में हैं, किस परिस्थिति में हैं, क्या संबंध है हमारा
हमारा सोसाइटी से क्या संबंध है, देश से क्या संबंध है, मानवता से क्या संबंध है, संपूर्ण क्रिएशन से क्या संबंध है, इसके अनुसार हमारा एक कर्तव्य बनता है। हमारा नेचर है, वो प्रकृति है, वो सामने आएगी ही आएगी। पर अहंकारवश है, मुझे क्या करना है, मेरा बंदोबस्त हो गया है। तो ये अहंकारवश जो इंसान निर्णय लेता है, बताएगा नहीं, करेगा। वो फिर पूछता है, अरे कल गुरु ने बोला था सुबह जल्दी उठना और योगा करना, कल अच्छा मुहूर्त है, शुरुआत को तू उठा था क्या? मैं भी नहीं उठा यार। अरे मैं भी नहीं उठा। तू उठा था क्या? और वो मैं भी नहीं उठा था। सारे ही तो नहीं उठे थे। और सारे नगर में ढिंडोरा पीटते हैं, हमारे गुरु महान है। आपको देख के पता चलता है आपके गुरु महान है कि नहीं है। आप अपने गुरु का नाम रोशन नहीं कर रहे, खराब कर रहे हो अहंकार की वजह से। यदि अर्जुन की बात कृष्ण मान लेते तो क्या होता? लोग तो उतने ही मरने थे, राज्य अधर्म का होता। जो मरने थे वो तो मरने ही थे। तो अर्जुन को अपना कर्तव्य क्या है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण उसने अपनी भावनाओं को दिया। तो हम लोग सावधान इसलिए हो जाएं कि हम पूरी गीता पढ़ ली। कल मुझे कोई मिला, एक्स टीचर है, तो बोली अभी भी मैं टीचिंग करती हूँ। क्या टीचिंग करती? मैं योगा टीचिंग करती हूँ। तूने जिंदगी में कभी योगा किया? अभी 6 मंथ का कोर्स भी किया, क्लास भी शुरू कर दिया, स्टूडेंट भी मिल गए। फिर सुबह योगा, शाम को भगवत गीता का क्लास। अब तुमने कभी भगवत गीता पढ़ी है? नहीं, शॉर्ट कोर्स किया है। भगवत गीता भी पढ़ाते हैं। तो ये मान्यताओं को त्याग देना चाहिए और सत्य का दामन पकड़ना चाहिए। इसलिए उनका एक एक एडवाइस, अच्छा अपनी जैसी प्रकृति है वो ही उतना ही आपने लेना है। जो अहंकारी मनुष्य है उसने अहंकार का जो लेसन है लेना चाहिए। जो भावनिक है उसने भावना, जो कर्मी है उसने कर्म के हिसाब से उसकी शिक्षा लेनी है, जो अपने को सूटेबल है। दुनिया भर का ज्ञान किस काम का? किसको बताना है मैं बड़ा ज्ञानी हूं? अपने जीवन में सुधार लाना है। जो हमारे दुखों का प्रमाण ज़्यादा है उसको कम करना है। जो हमारे जीवन में आनंद का प्रमाण कम है उसको बढ़ाना है। शांति को बढ़ाना है, संतोष को बढ़ाना है। इतनी सिंपल है बात। पर अर्जुन जैसा, अच्छा अर्जुन गुरुकुल में जाके पढ़ाई करके आया है, ऐसे नहीं है कि उसको कुछ भी पता नहीं था। हम सबसे तो वो ज्ञानी था ही, प्लस महायोद्धा था। फिर भी कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो स्वभाव तुम्हें बैठने ही नहीं देगा। जिसका जैसा स्वभाव है वो प्रकट होके ही रहेगा। जो क्षत्रिय है वो उठ के खड़ा ही होगा। आप अहंकार के कारण अपने धर्म को मत दबाइए। 60 स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यत् मोहात् करिष्यस्स वशोऽपि तत्। हे कौन्तेय, अपने स्वभावजन्य कर्म से तू बंधा हुआ है। फिर से कह रहे हैं, और मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता वो भी तू करेगा परवश होकर। प्रकृति तुझसे वो काम कराएगी।
देखिए, ये उन्होंने कितनी बार स्वभाव के बारे में बताया है हमें। स्वभाव कर्म होता है, सहज कर्म होता है, स्वधर्म होता है। ये सारे हमारे इनहरेंट क्वालिटीज़ हैं। आप देखिए, छोटी सी बच्ची है, 5 साल 6 साल की, बहुत अच्छा गाती है। बड़ी हो गई, उससे अच्छा गाती है, और बड़ी हो गई, उसने शास्त्रीय संगीत सीख लिया और अच्छा गाती है। अब आप उसको कहो, ये जो तू गाती है ना, ये जो टैलेंट है ना, ये तुझे परमात्मा से मिला है। अच्छा, परमात्मा से मिला है क्या? मैं नहीं गाऊंगी, देखूंगी परमात्मा क्या करते हैं। अहंकार के कारण वो कहेगी मैं नहीं गाऊंगी। तो क्या नहीं गाएगी वो? क्या अपने निर्णय प्रति वो काम कायम रह सकेगी? 1 दिन, 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। उसका इनहेरेंट स्वभाव है, नेचर है, वो बाहर प्रकट होगा ही होगा। वो बाथरूम में जाके गाएगी, पर गाएगी जरूर। जो क्रिकेटर है उसको कह दो क्रिकेट बंद कर दे, मैं तुझे को कितने पैसे चाहिए देता हूं, वो क्रिकेट नहीं बंद करेगा। वो बोलता है ये मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है। ऐसे ही हम सब कुछ न कुछ बीज रूप में लेके आए हैं, और वो प्रकट होगा। अब सवाल ये आता है, जब हम स्वभाव लेकर आए हैं और स्वभाव के साथ ही कर्म करने वाले हैं, तो फिर हमें भगवत गीता क्यों चाहिए? आपको लगता है एक जुआरी भी क्या स्वभाव लेके आया है क्या? इसका एनालिसिस होना चाहिए। भगवान ने तो कह दिया कि स्वभाव तुझे कंपेल करेगा, तो क्या वो स्वभाव के अनुसार अपना कर्म जुआई खेलते बैठेगा? कोई चोर है, स्वभाव के अनुसार क्या चोरी करते बैठेगा? क्या उसमें परिवर्तन आ सकता है? तो जो निषिद्ध कर्म है वो हमारा स्वभाव नहीं है। निष्क्रियता भी हमारा स्वभाव नहीं है। जिन पंच महाभूतों से हम बने हैं, क्या कभी वो निष्क्रिय हो सकते हैं? अब सोचिए, हवा बहना कभी बंद कर सकती है? पानी को कोई रोक पाएगा? बादल को कोई रोक पाएगा? अग्नि को कोई रोक पाएगा? नहीं। तो इन चीजों से तो हमारा शरीर बना है, तो ये निष्क्रियता में जा सकता है क्या? जो निष्क्रिय है वो कहता है तो मेरा स्वभाव है, परंतु ये स्वभाव नहीं है, ये तमस है। इसमें क्या हो गया है? पृथ्वी तत्व की प्रधानता हो गई है, परंतु पृथ्वी भी कार्यरत है। इसलिए जीरो एक्टिविटी नहीं होती किसकी भी। जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है वो आलसी जरूर होगा, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो एक चीज जो है, चाहे पूर्व जन्म के संस्कार हो या चाहे परमात्मा ने हमको ये वासनाएं दी हो, हमें आज तो नहीं पता ये मेरा जो स्वभाव है ये कहां से आया, ये नहीं पता, परंतु मान लेते हैं ये पूर्व जन्म से आया है। तो मुझे पता है मेरे स्वभाव में तो खामियां हैं। मैं बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे पड़ा हूं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं देता, या और मैं झूठ बोलता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। ये खामियां हैं मुझ में।
तो ये ऐसे ही रहने देनी चाहिए? नहीं, इनको बदलना है, इसलिए तो हम आए हैं। परंतु ओवरनाइट नहीं होगा, राइट एंगल नहीं होगा, उसको समय देना पड़ेगा। आप देखिए, आम का पेड़, उसका जो बीज होता है उसमें आम का पेड़ भी होता है, आम के पत्ते भी होते हैं, आम का फल भी होता है, उनको दिखाई नहीं देता, पर वो पेड़ बनने के बाद आम ही देगा, और सारे आम के पेड़ आम ही देंगे। अब प्राणियों पे आइए। जो शेर है वो भूखा मरेगा लेकिन घास कभी नहीं खाएगा। वो घास से जो मांस बनता है उसको खाएगा, फिर उस मांस से घास बनेगा, फिर उस घास से मांस बनेगा, वो खाएगा। ये चक्र है, ये सृष्टि चक्र है। अच्छा, सारे शेर सरीखे हैं? ऐसे नहीं है कि एक गाय तो हिंसक है, एक गाय मांस खाती है, ऐसे नहीं मिलेगा आपको। सारी गायें समान है, वो देने वाली है। कोई शेर भूखा नहीं है तो किसी को नहीं मारेगा, ये उसका स्वभाव है। मारना उसका स्वभाव है ही नहीं। भूख मिटाना, अपना अन्न ढूंढना, ये उसका स्वभाव है। तो प्राणियों में क्या होता है, एक जाति के सारे प्राणी सरीखे होते हैं, एक बात। दूसरी बात, यह भोग योनि है, उनको अपना भोग भोग के जाना है, वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकते। ये नहीं होगा कि सारे हिरण साथ में आएंगे, सभा करेंगे, लीडर चुनेंगे, फिर शेरों से कैसे बचा जाए इसके ऊपर एक योजना बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। इतना उनको अधिकार दिया ही नहीं है। तो उनका जो स्वभाव है वो सीमित है, और सारी एक जाति के प्राणियों का स्वभाव एक ही होता है। परंतु मनुष्य जाति में हर मनुष्य यूनिक है, अलग है बाकियों से। सारे मनुष्यों का स्वभाव सेम नहीं होता। यहाँ वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, वीगन है, उपवास करने वाले हैं, यहाँ हाउसवाइफ है, यहाँ मैनेजर्स हैं, यहाँ ऑफिसर्स हैं, यहाँ सर्वेंट्स हैं, यहाँ वर्कर्स हैं। सबका काम अलग है, क्योंकि सबका स्वभाव अलग है। उसको कहते हैं वासना, बीज रूप। जैसे आम का पेड़ आम के बीज में था, वैसे ही हमारा बीज कहीं तो था सूक्ष्म रूप में। वह बीज अन्न के माध्यम से पिता के गर्भ में आया, फिर वो वीर्य बनकर माता के गर्भ में आया, फिर हम पैदा हुए। बीज नहीं बदला, बाकी सब बदला, बीज वैसे ही रहा। और वही बीज यानी कि वही स्वभाव प्रकट होता है। परंतु मनुष्य को परमात्मा ने छूट दे रखी है। तू चाहे तू अपना पतन करा ले, चाहे तो तू सारे विघ्नों को पार कर ले, चाहे तो तू महात्मा बन जाए, चाहे तो तू मेरे पास आ जाए, मेरे से एक हो जाए, तू स्वयं परमात्मा बन सकता है। और एक चांडाल, एक नीच किस्म का आदमी भी परमात्मा को पा सकता है। इसका मतलब स्वभाव बदला जा सकता है। और ऐसे उदाहरण है आज के ज़माने में, ऐसे नहीं कि पुरानों में ही सिर्फ उदाहरण है। आज के ज़माने में आप देखिए, भीख मांगता था, आज मल्टी मिलियनर हो गया, बिलियनर हो गया। जो गुंडा था आज संत महात्मा हो गया। जिसको कोई अक्कल नहीं थी, कौड़ी की अक्कल नहीं थी, आज वो परम ज्ञानी हो गया।
तो इस स्वभाव में परिवर्तन हो सकता है, और इसी के लिए हम यहाँ, हमको 100 साल की उम्र मिली है कि आप परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, करिए। हाँ, उसके लिए आपको इंद्रियां चाहिए, सबसे ज़्यादा इंद्रियां आपको, 5 इंद्रियां। मन चाहिए, मन, ऐसा मन जो इतना भाव विभोर हो जाता है कि इंसान अपने आप को खो देता है, ऐसा मन दिया है। और यही मन रोज चिंताएं करते रहता है। 50 साल की उम्र हो, नहीं तो बाल उड़ गए, कुबड़ निकल के आई, ये जीना है क्या कोई? अहंकार। तो स्वभाव से तो हम बंधे हुए हैं। अब महात्मा लोग स्वभाव से बंधे हुए नहीं है क्या? वो भी है। कोई कहे मैं तो जीवन मुक्त हूं, पर वो भी स्वभाव से बंधा हुआ है। जब वो कर्म करेगा तो उसका स्वभाव उस कर्म में आपको दिखाई देगा। जो अंग्रेजों के जमाने के हैं, वो तो अंग्रेजी को ऐसे अपनी परम माता मानते हैं, अंग्रेजों को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि उनके स्वभाव में उन्होंने वो बात घुसा दी। वैसे ही यदि हम इस ज्ञान को अपने अंदर ले ले तो हमारा भी स्वभाव बदल सकता है। बुरा इंसान हमेशा बुरा नहीं रहता। अगर अपने में कुछ खामियां हैं तो उसके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है। क्या करूं, मेरा नेचर ही ऐसे है, इस नेचर को बदल सकते हैं। तो हे कौंतेय, तू स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ है। अब समस्या क्या है? मोह के कारण तूने ये निर्णय लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखो, दूसरे अध्याय की बात अभी 18वें अध्याय तक चल रही है, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने ये स्वीकार नहीं किया है कि मैं तेरी बात मानूंगा। हमारा भी ऐसे ही होता है। हम भगवत गीता के अध्याय तो पढ़ते हैं, पर ये स्वीकार नहीं करते, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तेरी बात में, इसको हम स्वीकार नहीं करते। मनुष्य स्वीकार ही नहीं करता। मैं सत्य बोलूंगा, आपके मुख से निकलेगा नहीं। बहुत बहुत लाखों में, करोड़ों में एक इंसान बोल सकता है मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं। डर। कहते हैं जमाना कैसा है, बच्चों को क्या ईमानदारी सिखानी चाहिए आजकल के जमाने में? क्या बेईमानी सिखानी चाहिए? बेईमानी सिखाओगे, नरक में ढकलोगे उनको। पर ये सवाल पूछते हैं लोग, आजकल तो जमाना ही ऐसा है। तो बिगाड़ सकते हैं बच्चों को, सुधार भी नहीं सकते हैं ना। चॉइस तो हमारे हाथ में है, क्या संस्कार देने हैं। माँ बाप ही पार्टियां कर रहे हैं, सिगरेट शराब घर में आ रही है, तो बच्चों पे क्या संस्कार दोगे? उनका स्वभाव शायद सात्विक हो सकता है, पर आप उनमें रजस भर रहे हो। तो अर्जुन का स्वभाव है युद्ध करना, पर वो मोहित हो गया है। हम सब लोग मोहित हो गए हैं। मोह, इंसान जब मोह में फंस जाता है तो उसका अहंकार और प्रबल हो जाता है। वो निर्णय क्षमता उसकी खत्म हो जाती है। मुझे किसी ने फ़ोन किया, डॉक्टर ने ऐसे ऐसे कहा है, हम सोच रहे हैं क्या करें, इसलिए तुझे फ़ोन किया। तो मैंने कहा मत करो, डॉक्टर ने कहा है और हम सब ने चर्चा की है, निर्णय लिया है, तुझे सिर्फ बता रहे हैं। तू पहले कहता है तेरी क्या राय है, अब कहता है तुझे बता रहे हैं।
तो एक बात करना, परंतु जो मोह में फंसा हुआ है वो नहीं कर सकता। वो क्राउड कहाँ है, क्राउड में सेफ्टी होती है। अरे मरेंगे, सब लोग मरेंगे, हम भी मरेंगे। कृष्ण देखो अपने जीवन में कितनी तकलीफें, पैदा होते ही माँ बाप को छोड़ना पड़ा। हम तो लकी है, ऐसे नहीं वहां गए तो बड़ा उनको सुख आनंद मिला, गाय चराने का काम मिला। ऐसे ब्राह्मण का काम नहीं मिला, क्षत्रिय का भी काम नहीं मिला, गाय चराने जा। फिर क्या पूतना आई, ये आया वो आया, सारे उसके पीछे ही पड़े थे। कंस महात्मा उसके पीछे पड़े थे। कितनी तकलीफें, परंतु वो एक अकेला कभी नहीं डगमगाया। चाहे मथुरा छोड़नी पड़ी, गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन छोड़ना पड़ा, फिर मथुरा छोड़नी पड़ी, कुछ भी हुआ। अच्छा द्वारका में गए, आराम से रह सकते थे। युद्ध में गए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और शस्त्र भी उठाया। बोलिए, मोह नहीं है तो उन्हें पता है कहां पर एग्जैक्टली क्या करना है। नहीं तो कृष्ण भगवान प्रतिज्ञा करे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और शस्त्र उठाए। ये मोह के कारण इंसान कहता है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। ये मोह है और इसकी सजा है मौत। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी। यही अर्जुन के साथ हो रहा है और भगवान का ये काम है उसको इस मोह से निकालना है और कुछ नहीं करना है। ये युद्ध विद्ध सेकेंडरी है। अब जो देखो अर्जुन का तो धर्म है, कृष्ण भगवान ने थोड़ी तीर चलाने हैं। वो तो ये कह सकते थे अर्जुन ठीक है तुझे नहीं युद्ध करना, तू पीछे बैठ, तू अभी अपना रथ संभाल, मैं बाण चलाता हूं। वो भी कर सकते थे। नहीं, भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, परंतु सारी प्रेरणाएं उनसे मिलती है, सारा ज्ञान उनसे मिलता है। जो ज्ञान स्वरूप है उससे ज्ञान ही तो मिलेगा। तो हम लोग मोह में फंसे हैं, हमें पता नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है। हम हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, कभी कोई ये नहीं सोचता है भाई मुझे इस हॉस्पिटल में नहीं आना, क्या करूं, ऐसे कोई नहीं पूछता है। अरे तू पेशेंट को मिलने आया तो उसकी कंडीशन देखी, कभी पूछा भी ये तेरी कंडीशन क्यों हुई? कभी एनालाइज किया कि इसने इसके स्वभाव की वजह से इसको आना पड़ा, इसकी लाइफस्टाइल की वजह से आना पड़ा, इसकी आदतों की वजह से आना पड़ा, इसके खाने पीने से उसको आना पड़ा? यदि हम सोचें इसके ऊपर तो हम ये निर्णय कर सकते भाई मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगा, मुझे नहीं बीमार पड़ना। ऐसे तो उसने जो गलती की है मैंने नहीं करनी है, ये हमने सीखना है। जब हम किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो हमको वहां से ये सीखना है कि अपनी ये दशा नहीं होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं मेडिकल साइंस ने इतना बड़ा प्रोग्रेस किया है, किसके लिए? मेरे पास अमेरिका से विजिटर आया, 95 केजीज का आदमी, और दोनों हिप बोन्स का ऑपरेशन हुआ है उसका, दोनों। तो उसको गाड़ी में बैठने को तकलीफ होती थी, वो छोटी कार में नहीं बैठ सकता था, उसके लिए बड़ी गाड़ी चाहिए। तो फिर मैंने उसको पूछा भाई इमरजेंसी में तू क्या करेगा? बोलते काय की इमरजेंसी, हमारे यहाँ सब गाड़ियाँ बड़ी है। अरे फिर भी कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल कभी कुछ नहीं बोला, कुछ तकलीफ हो गई मैं जाके हॉस्पिटल में सो जाता हूँ, बाकी वो लोग देखते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता, अमेरिका में जाके सो जाओ। फिर हम क्यों भरते हैं इतना सारा इंश्योरेंस प्रीमियम, क्यों भरते हैं?
और बहुत बड़ा प्रीमियम भरना पड़ता है उनको, कंपलसरी। मोह में उनको लगता है फ्री में मिलता है ना। अरे फ्री में क्या मिलता है तुझे? दुख के सिवा क्या मिलता है फ्री में? पर फ्री में है तो लोग दुख लेने जाते हैं हॉस्पिटल में। तो वो कह रहे हैं जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता वो भी तुझे परवश होकर करना पड़ेगा। परवश होकर करने से तू अपने आप ये निर्णय ले ले। युद्ध यानी कि कर्तव्य। हमको बताया था उन्होंने, नियत कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, अकर्म क्या है, कवर किया है हमने इसी अध्याय में। तो तू नियत कर्म जो है उस पे ध्यान दे। तू निषिद्ध कर्म करने जा रहा है, पाप कर्म करने जा रहा है, क्योंकि मोह से तेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। इस बात को नोट करके रखना अपने पास। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को भ्रमण कराता है। ये एक बात है कि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। कोर ऑफ दिस पर्सनैलिटी इज ईश्वर। फिर उसकी माया है और इस माया की वजह से यंत्र रूपी इस शरीर पे आरूढ़ होके भटकता रहता है और कुछ नहीं। भ्रमण करता है, भ्रमण मतलब घूमने नहीं जाता, भटकता है। इंसान भटक रहा है। इलीगल हो या लीगल हो, हमको यहां से दूसरे देश जाना है, क्योंकि ग्रास इज ग्रीन देयर। यंत्र क्या होता है? जो कम से कम शक्ति से ज्यादा काम करे, ऐसे वस्तु को यंत्र कहते हैं। आप किचन में कितने यंत्र इस्तेमाल करते हैं? अभी आपके पास मिक्सर नहीं है तो कैसे आप करोगे? पेस्ट कैसे बनाओगे? तो यंत्र का इस्तेमाल हम करते हैं। आप ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में चले जाइए, वहाँ रोबोट लगे हुए रहते हैं। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन उतनी कीमत कम होती है। चाइना आज वर्ल्ड पे राज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे यंत्र काम करते हैं। और उनको पावर क्या लगती है? सोलर पावर लगती है और कुछ नहीं। एक बार यंत्र बना दिया, वो दिन रात काम करते बैठता है। ना उसको खाने की छुट्टी, न पीने की छुट्टी, न बाथरूम की छुट्टी, न वीकली ऑफ, न कोई फेस्टिवल, कुछ नहीं। वो काम करते रहता है। परंतु सारी दुनिया इस यंत्र बना बना कर खुद एक यंत्र हो गई है। एक इंसान हैंडल फिटिंग करता है कार में, पूरा दिन एक ही काम करता है, रोज वही काम करता है, उम्र भर वही काम करता है। आपके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाएगा कि आपने यही करना है, नहीं तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, तुम्हारी पगार मिलेगी नहीं। फिर डर।
तो मानव यंत्र हो गया है। आप देखिए कोई कोई देश, कम्युनिस्ट देश, उन्होंने अपने इतनी डिसिप्लिन की है, इतनी डिसिप्लिन की है। जब 500 लोग चलते हैं ऐसे नहीं लगता है कि ये 500 आदमी चल रहे हैं, ये 500 यंत्र एक ही यंत्र चल रहा है 500 पुर्जों में। मानव को ही यंत्र बना दिया है मानव ने। मैं क्या निकल, वही रोना धोना, वही उठना, वही नहाना, वही नाश्ता, वही ऑफिस, वही चिल्लाना, वही बॉसिंग, वही पार्टियां, वही जोक। मेरे दोस्त है जो 20 साल उनकी उम्र थी, एक दूसरे को जो जोक बताते ना, आज 60 साल के ऊपर हो गए, वही जोक सुनाते हैं सेम। एक दूसरे को, जो अपने दोस्त हैं उनके बचपन के, सेम। ये सारी माया है, इसी को माया कहते हैं। जैसे यंत्र पे आरूढ़ हुआ कोई भी पुर्जा, आप ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन के अंदर आप तो घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन ट्रेन से उतर नहीं सकते एक बार ट्रेन चल पड़ी तो। आप बंध गए, आप भी यंत्र हो गए। अब वो हमको रियलाइज नहीं होता है। जैसे ये धरती घूम रही है, आपको पता नहीं है। जो हवाई जहाज जाता है जिस स्पीड से, उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड से धरती घूम रही, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। परंतु जब छोटी छोटी बातों को हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि भाई हम तो कहीं तो गलत जा रहे हैं, हमारी दिशा कोई ठीक नहीं है। ये क्या रोजमर्रा की वही वही बातें, वही वही बातें, क्या इससे कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या इससे हमको मुक्ति नहीं मिल सकती? क्या हम ऐसे ही पैदा हुए और ऐसे ही मरेंगे? जब तक इस माया का इन्फ्लुएंस है तब तक नहीं, बाहर नहीं पड़ेंगे हम। तो क्या रास्ता है, कैसे बाहर पड़ें? हृदय में ईश्वर रहता है। ईश्वर कौन है? देखिए, भगवान के कई नाम हैं। जो निर्गुण निराकार है उसको ब्रह्म कहते हैं। परंतु निर्गुण निराकार आप समझाओगे कैसे, बताओगे कैसे? नामुमकिन है। गुणों के सिवा हमें कुछ समझता नहीं है, इसलिए फिर गुण डाल देते हैं। अरे वो आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, वो अनंत है, वो सर्वव्यापी है, वो कुछ करता नहीं है, उसमें कोई लेप नहीं है, उसमें कोई अशुद्धि नहीं। सारी बातें बताते हैं ताकि एक दूसरे को समझा सकें। हमने गुण डाल दिए तो सगुण बना दिया, है वो निर्गुण, उसको सगुण बना दिया। अब सगुण बना दिया तो उस, और निराकार है वो निराकार, वैसे तो उसको हम परमात्मा कहते हैं या परमेश्वर कहते हैं। बोलते नहीं नहीं यार, हमको उसे बताओ कैसे कैसे दिखते हैं भगवान, हमको देखना है। तो फिर उसको रूप दे दिया। तो रूप दे, तो निराकार को आकार दे दिया, निर्गुण को गुण दे दिए, निराकार को आकार दे दिया। तो उसको हम कहते हैं भगवान। है वही, वही ब्रह्म परमात्मा बना, परमेश्वर बना, फिर वही ब्रह्म भगवान बना। फिर हम ये सवाल पूछते हैं, ये सृष्टि को कौन चला रहा है, कौन इसका संतुलन करता है? कैसे पता कि धरती यहीं रहेगी, सूर्य यहीं रहेगा? कुछ तो होना ही चाहिए कि नहीं? फिर उसी निर्गुण निराकार या उसी भगवान को ईश्वर कहते हैं। भाई सबका भरण पोषण, देखिए कोई प्रजाति विलुप्त हो गई और फिर वो प्रजाति पैदा हो गई, ऐसे होता है।
तो उस प्रजाति को आने से पहले उसकी भोजन की व्यवस्था होती है, फिर वो प्रजाति प्रकट होगी, नहीं तो नहीं होगी। भोजन नहीं तो वो आएगी नहीं प्रजाति। तो ये कौन बंदोबस्त करता है? तो उसको कहते हैं ईश्वर। वही भगवान, वही परमात्मा, वही ब्रह्म अब ईश्वर बन गया। अब यह ईश्वर रहता कहाँ है, इसको कैसे ढूंढना है और इस माया से कैसे छूटना है, इसको हम अगली बार चर्चा करेंगे।